आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन से फैसले लिए हैं और किन को पैसे मिलेंगे। साथ ही जानेंगे आज के मौसम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड के नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। आज सुबह पटना में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने बड़े फेरबदल का ऐलान किया है। 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि 3 पुराने मंत्रियों से उनका प्रभार वापस ले लिया गया है। इस फेरबदल को राज्य में प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने और आगामी योजनाओं को गति देने की एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। शाम तक सभी नए मंत्रियों के विभागों की घोषणा हो जाएगी। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर तेज। दिल्ली में आज बिहार के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को जोर शोर से उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि बिहार के औद्योगिक विकास और बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए यह दर्जा मिलना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। समस्तीपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, एक की मौत। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आज सुबह जमीन के एक पुराने विवाद ने खूनी रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प और गोलीबारी में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद से इलाके में भारी तनाव है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पटना में ज्वेलरी शॉप से करोड़ों की लूट। पटना के बोरिंग रोड इलाके में आज दिनदहाड़े बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने एक बड़े ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाया। अपराधी हथियार के बल पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर करोड़ों के सोने और हीरे के जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली की काउंसलिंग तिथियां घोषित। बिहार शिक्षा विभाग ने लंबे इंतजार के बाद 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 15 सितंबर से जिला स्तर पर काउंसलिंग शुरू होगी। विभाग ने अपनी वेबसाइट पर चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस घोषणा के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का बिगुल बजा। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 30 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन देर शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। घोषणा के साथ ही कैंपस में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न छात्र संगठन अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं और संभावित उम्मीदवारों ने प्रचार शुरू कर दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में डेंगू का अलर्ट जारी। मानसून की बारिश के बाद कोसी और सीमांचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा मंडराने लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। प्रभावित जिलों में मेडिकल टीमों को भेजा गया है और फॉगिंग व दवा छिड़काव का काम तेज कर दिया गया है। लोगों को पानी जमा न होने देने की सलाह दी गई है। ग्रामीण बिहार में 50 नए डिजिटल हेल्थ सेंटर का शुभारंभ। आज स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 50 ग्रामीण इलाकों में डिजिटल हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। इन केंद्रों पर आधारित तकनीक से मरीजों की शुरुआती जांच की जाएगी और वे वीडियो कॉल के जरिए सीधे शहर के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। इस पहल से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। स्किल बिहार मिशन के तहत नए केंद्र खुलेंगे। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने स्किल बिहार मिशन का दूसरा चरण लॉन्च किया है। इसके तहत राज्य भर में 100 नए कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे, जहां युवाओं को रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्य के कोर्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 1 साल में 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना है। गया और भागलपुर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू। पटना की सफलता के बाद अब गया और भागलपुर में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत इन शहरों के संवेदनशील इलाकों में पैनिक बटन, नाइट विजन, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। महिला सुरक्षा को लेकर इस प्रोजेक्ट को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भोजपुरी फिल्म सिटी का निर्माण कार्य अंतिम चरण में। राजगीर में बन रही बहुप्रतीक्षित भोजपुरी फिल्म सिटी का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। सरकार ने आज घोषणा की है कि दिसंबर 2025 तक इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। इस फिल्म सिटी के बनने से न केवल भोजपुरी सिनेमा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों के लिए रोजगार के हजारों अवसर भी पैदा होंगे। मैथिली गायिका का नया गाना यूट्यूब पर छाया। मधुबनी की युवा मैथिली गायिका शारदा सिन्हा की पोती का नया लोकगीत मिथिला के आंगन यूट्यूब पर रिलीज होते ही वायरल हो गया है। कुछ ही घंटों में इस गाने को 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आधुनिक संगीत के साथ पारंपरिक मैथिली संस्कृति का यह मिश्रण लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बिहार में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज बिहार के उत्तरी और पूर्वी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
अगले 48 घंटों में इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य। बिहार सरकार ने जमीन की खरीद बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 1 सितंबर 2025 से राज्य में किसी भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्रेता और विक्रेता दोनों का आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम से असली मालिक की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी। पैन वोटर लिंक की समय सीमा बढ़ी। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब नागरिक 31 दिसंबर 2025 तक यह लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे फर्जी मतदाताओं की पहचान करने और एक राष्ट्र एक वोटर लिस्ट बनाने में मदद मिलेगी। बिहार की प्रो कबड्डी टीम के लिए ट्रायल शुरू। पटना में पहली बार बिहार की अपनी प्रो कबड्डी टीम के गठन के लिए ट्रायल शुरू हो गए हैं। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहे इस ट्रायल में राज्य भर से 500 से ज्यादा युवा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चयनित खिलाड़ियों को अगले सीजन में बिहारी वॉरियर्स के नाम से खेलने का मौका मिलेगा। आईआईटी पटना ने बनाया बाढ़ की सटीक भविष्यवाणी करने वाला मॉडल। आईआईटी पटना के शोधकर्ताओं ने एक नया आधारित मॉडल विकसित किया है जो सैटेलाइट इमेज और मौसम के डेटा का विश्लेषण करके 7 दिन पहले ही बाढ़ की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। यह मॉडल यह भी बताएगा कि किस गांव में कितना पानी घुस सकता है। इस तकनीक से आपदा प्रबंधन में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का नया चरण लॉन्च। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का एक और चरण लॉन्च कर दिया है। इस बार योजना में 10,000 नए उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें 50% सब्सिडी होगी। आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से ऑनलाइन शुरू होगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। जल जीवन हरियाली मिशन की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने आज जल जीवन हरियाली मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में तालाबों के जीर्णोद्धार और वृक्षारोपण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। सरकार ने इस साल 5 करोड़ नए पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मिशन का उद्देश्य बिहार में पर्यावरण संतुलन और भूजल स्तर को सुधारना है। विभूतिपुर में गैंगवार इलाके में दहशत। समस्तीपुर के विभूतिपुर में आज शाम 2 आपराधिक गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर जमकर गोलीबारी हुई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गोलियों की आवाज से पूरे बाजार में दहशत फैल गई और दुकानें बंद हो गईं। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। चीनी मिल की जमीन पर बनेगा टेक्सटाइल पार्क। लंबे समय से बंद पड़ी समस्तीपुर चीनी मिल की जमीन पर अब टेक्सटाइल पार्क बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उद्योग विभाग ने आज इसकी मंजूरी दे दी है। इस पार्क के बनने से जिले में निवेश आएगा और हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे इलाके की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। दरभंगा एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का काम शुरू। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज से नए और बड़े टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस नए टर्मिनल के बनने से एयरपोर्ट की क्षमता दोगुनी हो जाएगी और यहां से कई और शहरों के लिए उड़ानें शुरू की जा सकेंगी। इससे पूरे मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा।